जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जहां पर आपको लास्ट डेट अपडेट के बारे में फॉर्म कैसे भरना है उस तक जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और मैं आपको यहां पर संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो पहले तो आपको फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको ऑल इंडिया के अपडेट के साथ में इस फॉर्म को भरने की सभी अपडेट टाइम पर दी जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे तो आपको, अगर आपने अभी नहीं जाना है, ये जानने को मिलेगा कि इसमें 14,298 पोस्ट है जो कि आपकी बढ़ा दी गई है। पहले भी ये वैकेंसी आई थी, अगर आप भूल गए तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये वैकेंसी पहले भी आई थी और इसमें फिर वैकेंसी की संख्या बढ़ाई है, जिसमें कि एक पोस्ट आपकी तीसरे नंबर की ऐड की है जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप एंड पीयू, जिसके लिए 5,144 वैकेंसी है, जिन्हें मिलाकर के फिर ये 9,144 से 14,298 पोस्ट होती है। फॉर्म आप लोग इसका 2 से 16 अक्टूबर 2024 तक भरेंगे। तो यानी कि आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2024 है। आपके पास आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन है। उसके बाद इसकी डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ऐसा कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। अगर आता है तो आपको पता चल जाएगा। अभी कुछ कैंडिडेट का सवाल है कि सर हमने पहले फॉर्म भर लिया था तो क्या हम भी भर सकते हैं? तो आप इसमें दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते, बस आप आपकी पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अभी इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप एंड पीयूज पर अप्लाई करना है, और जिस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10वीं, साथ ही ITI जो कि आपने NCVT या फिर SCVT के द्वारा की हो, रिलेटेड ट्रेड या फिर ब्रांच के द्वारा, यानी कि 12वीं के माध्यम से इस पर अप्लाई नहीं होगा, डिग्री के माध्यम से अप्लाई नहीं होगा, ITI के माध्यम से ही अप्लाई होगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और रीओपन फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इसके ऊपर तभी क्लिक करेंगे जब आपका इस वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ हो। आप आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज, अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके 2024 के अंदर कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो फिर आप यहां से नया राशन करेंगे। और यहां पर नोट करके यही चीज़ आरआरबी ने बोली है कि अगर आपने CN 2024 जो कि रेलवे ने जारी किया है कोई भी फॉर्म भरा है तो आपको नया राशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑलरेडी कोई भी फॉर्म भर चुके हैं तो उसी डिटेल्स का इस्तेमाल करके लॉगिन करेंगे। पर गाइज, क्योंकि आप फ्रेशर है इसलिए आप कहेंगे कि हाँ ओके, और मैं अपने सिरे से इसमें राशन कर रहा हूं क्योंकि मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप यहां से ओके कर देंगे। अब गाइज, यहां पर मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि टेक्स्ट बुक की तरफ से है, क्योंकि गाइज टेक्स्ट बुक आपके लिए ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो सिर्फ 439 रुपए में लेकर के आया है, जिसमें कि गाइज अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% की ऑफ तुरंत मिल जाएगी। और ये आपकी सिलेक्शन सीजन सेल है जो कि 14-15 अक्टूबर 2024 तक ही एक्टिव रहेगी। तो आपको इस सेल का फायदा उठाना है। ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते। इसको बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। सिंपली उस लिंक को क्लिक करके इसको बाय कर लीजिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। जाइए जल्दी से बाय कर लीजिए। इसके लिए सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसको दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। अगर आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका जो भी मंथ है वो, और उसके बाद में डे, एंड देन उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर फादर नेम डालेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद मदर नेम डालना है, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आता है आपका आधार कार्ड का नंबर, तो आप आधार कार्ड नंबर डालिए और वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और फिर इनमें से कोई भी एक आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन उसका जो भी नंबर है वो यहाँ पर डालना है। इश्यूइंग अथॉरिटी बतानी है कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका ये आईडी जारी हुआ है और कहाँ से जारी हुआ है, उस स्थान का नाम भी आपको देना होगा। पर अगर आपके पास आधार है तो फिर आपको ये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल
ईमेल एड्रेस डालेंगे और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर नंबर डालेंगे सेम वे में और मोबाइल वाला जो ओटीपी है वो जनरेट करेंगे और उसको यहाँ पर डाल देंगे। एंड देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड के अंदर आपके इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही साथ कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एंड देन एक कैप्चा कोड डाल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी रजिस्ट्रेशन के समय वो आएगी और आप जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप उसको सबमिट कर देंगे। क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर होम के ऊपर आकर के ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डालता हूँ और फिर कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। और आपको भी ऐसा ही करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी जिसके लिए फॉर्म रीओपन किए गए हैं। अगर आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं तो आप यहाँ पर आपकी प्रेफरेंसेस को और जोनल को प्रेफरेंस दे सकते हैं। दोबारा से आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया था टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट पर तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को देखेंगे। और अगर आपके सामने यहाँ पर अपने पहले भी फॉर्म को अप्लाई कर लेता और फिर से ऑप्शन आ रहा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 को अप्लाई करने का तो इसका मतलब है कि आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो गाइज यहाँ पर चलिए, मैं पहले फॉर्म को नहीं भरा था, मेरे सामने ये ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पर जो रीजन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ यानी कि आरआरबी। फिर यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है क्योंकि मैंने पहले भी फॉर्म भरा था। और अभी आप यहाँ पर जो जानकारी भरेंगे वो बताएंगे कि मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड या मैरिड, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका क्या है, इनमें से जो भी है वो आप टिक कर दीजिएगा। फिर पूछे डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्पशन। अब इसमें कुछ कैंडिडेट का सवाल रहता है कि इसमें यस करूँ या नो करूँ। तो बेसिकली जो कैंडिडेट SC ST है उनको यहाँ पर इसमें पूछा है कि जो फी एग्जाम्पशन उनको मिलता है 250 रुपये फीस देनी होती है और वो भी बाद में टीयर फर्स्ट का एग्जाम देने पर वापस आ जाएगी। तो क्या आप चाहते कि मैं इसमें 250 रुपये फीस ही दूँ जो कि बाद में मिलेगी, या फिर जो मेन अमाउंट है 500 रुपये फीस का वो आप देना चाहते हैं। तो अगर आप फीस कम ही देना चाहते हैं जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप इसमें यस कर दीजिएगा। उसके बाद आता है कि चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन। तो लैंग्वेज की आपको चॉइस देनी है कि किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, वो आप सिलेक्ट कर ले। जो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे उसी में फिर आपको एग्जाम देना होगा। फिर है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा बर्थ मार्क या परमानेंट मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर सेकंड मार्क है, अगर 2 मार्क है दूसरे मार्क के बारे में लिख दे, नहीं तो आप सेकंड में नो मार्क लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर आती है कम्युनिटी डिटेल्स। तो गाइज आपको यहाँ पर पहले आपकी कास्ट कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। वैसे तो मैं ओबीसी में आता हूँ बट जैसा कि मैंने कहा कि मैं डेमो के लिए फॉर्म को भर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक रैंडम कैटेगरी सेलेक्ट किया हूँ। फिर यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है आपके कास्ट कैटेगरी का। अगर आपके पास नहीं है अभी तो बनवा लीजिए, क्योंकि जब आप इसको बनवा लेंगे, अभी आप इसमें रैंडम जानकारी भर दीजिए कुछ भी, और जब आप बनवा ले वो बन के आ जाए तो जब फॉर्म एडिट हो तब जाकर के आप इस जानकारी को एडिट कर दीजिएगा। फिर किस अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है, अगर आपका सर्टिफिकेट तहसीलदार के द्वारा या नायब तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है तो आप तालुका मजिस्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे। अगर इसके अलावा किसी और पोस्ट ने जारी किया है तो वो आप सर्टिफिकेट को चेक करके उस पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। किस डेट में इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर आपको बताना है कि जो फ्री रेल ट्रेवल पास मिलता है क्या आप वो लेना चाहेंगे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप लिखेंगे। एंड उसके बाद में आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है और 500 KB से साइज नीचे रहना चाहिए। आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे। फिर जहाँ पर भी आपकी फाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे एंड सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फाइल आप देख सकते हैं कि अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन देनी है। पहले आप पोस्टल एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे और फिर परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस के सेक्शन में भरेंगे। विलेज, टाउन, सिटी क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और पिन कोड क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। ये डालने के बाद में अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अदर डिटेल का सेक्शन है जहाँ पर पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% उससे ज़्यादा है तो आप यस करेंगे। अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या आप एक रेलवे के एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर करंट कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको बताना है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की या फिर पब्लिक
सेक्टर की। अगर आप नहीं कर रहे, बेरोजगार है, कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, तो आप नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर सवाल है कि आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, यानी कि अगर आपने कोई अप्रेंटिसशिप की है, कंप्लीट कर ली है, तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो कर देना है। यस करने पर यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें कि आपको यहाँ पर क्या क्या बताना है, ट्रेड बताना है कि कौन से ट्रेड में आपने अप्रेंटिसशिप की है, कब से आपने जो अप्रेंटिसशिप की है उसकी ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, वो डेट आप यहाँ पर बताएंगे इस तरह से जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद में बताना कि कब तक आपने जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट वो की थी। फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है जो कि आपको मिला होगा ये करने के बाद में, और फिर सर्टिफिकेट डेट क्या थी वो भी आपको बतानी है। पर अगर आपके पास नहीं है, आपने नहीं की है, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर बैंक डिटेल देनी है, जहां पर आपको पहले तो बैंक अकाउंट होल्डर का नाम देना है, यानी कि किसके नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम, फिर अकाउंट का नंबर, और जैसे ही आप दोबारा नंबर डालेंगे अकाउंट का, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप अपना एफएससी कोड डालेंगे, और एफएससी कोड डालने के बाद में जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका बैंक का नाम और एड्रेस फैच कर ले जाएगा। इसके बाद आप सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देखने को मिलेगी। तो मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको एडिट करके दिखा रहा हूँ। तो पहले आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, बताना है कि आपने 10वीं कौन सी स्टेट से की है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से की है, बोर्ड का क्या नाम था, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, या जो भी बोर्ड था वो लिखेंगे। फिर डेट ऑफ पासिंग, किस डेट में पास की थी वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। 10वीं का रोल नंबर क्या था वो यहाँ पर डाल देंगे और फिर इसको आप सेव कर देंगे। एंड देन फिर यहाँ पर गाइज आपको अपनी सेकंड इन्फॉर्मेशन की जानकारी देनी है, जिसमें कि आप देख सकते हैं 12वीं का भी ऑप्शन है। अगर आपने 12वीं भी की है तो आप यहाँ पर 10+2 सिलेक्ट करके डिसिप्लिन बताएंगे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जो कि इसमें टेक्नीशियन की पोस्ट पर अगर आपने 12वीं किया तो फिजिक्स मैथमेटिक्स से ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। स्टेट आपकी क्या है वो आप बता देंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपका बोर्ड कौन सा है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। किस डेट में आपने पास कर ली थी वो डेट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। एंड देन फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को ऐड कर देंगे। अब अगर आपने यहाँ पर ITI भी की है या फिर आपके पास NEC सर्टिफिकेट है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पर NEC की जानकारी दे सकते हैं, जिसमें कि आपको ट्रेड बताना है कि कौन से ट्रेड से आपने किया है, और उसके बाद स्टेट, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने पास किया है और डेट ऑफ पासिंग। इसके अलावा सर्टिफिकेट NCVT के द्वारा जारी हुआ है या फिर SCVT के वो बताएंगे। सर्टिफिकेट टाइप नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आप सिलेक्ट कर ले। उसके अलावा अगर आपके पास ITI है तो आप ITI सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका ट्रेड बताना है, फिर आपकी स्टेट बतानी है जहाँ से आपने की है, आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट बतानी है, आपको आपका इंस्टीट्यूट बताना है जहाँ से आपने आपकी जो ITI है वो की है। तो बेसिकली जो भी है आपके पास क्वालिफिकेशन वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। एंड जैसे कि मैं यहाँ पर ITI की इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ, सेम वे में आपको यहाँ पर ऐड करनी है। ये करने के बाद में यहाँ पर सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी हुआ है वो, और सर्टिफिकेट क्या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो कौन सा है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और फिर ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर दे। अगर आपके पास कोई और भी जानकारी है तो वो भी आप दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर ये जानकारी दे करके आपको दिखा दिया हूँ सभी तरह की अलग अलग वे में। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद गाइज यहाँ पर गाइडलाइंस आएगी आपके सामने, जो कि है फोटो के अंदर क्या चीज़ आपको करनी है और क्या चीज़ आपको नहीं करनी है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं कि फोटो को लेकर के मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप कैसे देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी आप वॉच कर रहे हैं जो लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, इसको ओपन करने के बाद यहां पर आकर के इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अच्छे से मैंने बताया कि फोटो कैसे बनाना है, क्योंकि री अपलोड के लिए आपको पहले बोला गया था जब ये टेक्नीशियन का फॉर्म आया था, तो वो इसलिए बोला गया था क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने गलती की थी और वो गलती आप न करें, इसलिए आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। और इसीलिए यहाँ पर आपको ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है फोटो अपलोड करते समय। अब मैं यहाँ पर टिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मेरे जो फोटो अपलोड है, आपको मैंने डेमो के लिए अपलोड करके दिखाया हुआ है। साइज कितना रखना है, डायमेंशन कितना रखना है, उसके लिए फिर से कहूँगा कि इस वीडियो को वॉच कर ले, क्योंकि उसी में मैंने अच्छे से सब कुछ जानकारी बता दी है। एंड फिर जैसे आप यहाँ पर ये चीज़ें अपलोड कर दे तो आपको सेव कर देना है। एंड देन फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर जो प्रेफरेंसेस है वो आ जाएगी, तो आपको किस जोन को क्या प्रेफरेंस देनी है वो आप देख लीजिए। जैसे कि मैं इन सभी जोन के लिए एलिजिबल हूं, तो मैं यहाँ पर इसको पहले नंबर पर, इसको सेकंड पर, इसको थर्ड पर, तो आप चाहे सभी को दे सकते हैं और या फिर किसी 2-4 को देनी है वो भी आप दे सकते हैं। तो मैंने इस तरह से प्रेफरेंसेस दे दी है। अब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। पहले यानी कि कहाँ से आपने फॉर्म को भरा है या फिर आप भर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है वो आपके सामने आएगी। आपको यहाँ पर टिक करना है कि हाँ मैंने सभी जानकारी चेक कर ली है। एंड देन आप यहाँ पर सबमिट के
पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर है कि एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, यानी कि बाद में एडिट का कोई मौका नहीं मिलेगा। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है, मैंने चेक कर ली है, तभी आप सबमिट करें। और सबमिट करने के बाद जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। सो इस तरह से गाइज आप लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रीओपन फॉर्म भरेंगे। आई होप मैंने पूरी जानकारी यहाँ पर आपको समझा दी है। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।